जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जीवों के साथ मन को लगा दिया। ये अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ आया है। जब शुरू में मन ऊपर से उतार कर सूरत के साथ किया गया, तब तो उस जीवात्मा का मित्र था, दोस्त था। लेकिन जब यहाँ आकर धीरे धीरे इंद्रियों का जब चस्का पड़ा और इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके रस लेने लगा, तो इन सब चीजों का आदी हो गया, स्वभाव बन गया। तो धीरे धीरे सूरत से यानी जीवात्मा से उसकी दोस्ती मित्रता हटने लगी और धोखेबाजी बेईमानी करने लगा। अब इतनी दूर इससे अलग हो गया कि रहते एक ही मकान में दोनों, सूरत भी रहती है और मन भी रहता, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे एक ही घर में। नहीं वो उसका साथ देगा, सूरत तो कुछ कर नहीं सकती, वो तो अकेली इसमें बैठी है। उसकी शक्ति को, उसके प्रकाश को इन्होंने सबने खर्च कर डाला। अब वो अकेले कुछ नहीं कर सकती जबकि मन की मदद न मिले तब तक। और मन ने इस जगत को बसा दिया। ये सारा प्रबंध इसी मन का है। और मन को कैसे समेटा जाएगा? जब सत्संग मिलेगा। बगैर सत्संग के मन सिमटेगा नहीं। ये अपनी आदत को, इंद्रियों के भोगों को छोड़ेगा नहीं, और भोग नहीं छूटेंगे तो उधर से हटेगा नहीं। और ये सिमटाव उसका जब होगा जब शब्द मिलेगा, आवाज मिलेगी, नाम मिलेगा, तो उसमें रस है, उसमें मिठास है, उसमें शब्द में आकर्षण है। और शब्द इसके लिए एक हथौड़ा, जब शब्द की चोट पड़ती है तो ये जगत की तरफ से चुप हो जाता है। ये भी मन अपने आनंद की खोज और तलाश में है कि हमको कहीं मिल जाए, लेकिन अब कोई बताने वाला तो मिले कि यहाँ आनंद नहीं मिलेगा, तुम तो बहुत युगों से, बहुत जन्मों से भटक रहे हो, इसमें कहीं नहीं था। तुम उलट जाओ और सूरत का साथ दे दो, तो दोनों को अपना अपना आनंद मिल जाए। मन को भी अपना आनंद मिल जाए, सूरत को भी अपना आनंद, दोनों अपने अपने घर में ये पहुंच जाए। लेकिन जब तक कि महात्मा न मिले तब तक ये मन मुड़ता नहीं। भोगों की तरफ से, इस प्रपंच की तरफ से जो जाल बिछा रखा, उधर से हटेगा नहीं। और सूरत का साथ नहीं देगा तो सूरत शब्द को नहीं पकड़ पाएगी। शब्द नहीं पकड़ेगी तो रस न इनको मिलेगा न उनको, जैसे के तैसे फंसे रह जाएंगे। तो चीज यह है कि ये सारा प्रपंच मन का बसाएगा, और ये सब नाशवान है। हर चीज जो भी कुछ यहां बनेगी वो बिगड़ेगी। मनुष्य देखते हो कि पैदा होता है, बिगड़ जाता है। मनुष्य जो वस्तु बनाता है देखते हो कि वो बिगड़ जाती है। तो ये सारा संसार नश्वर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। इसी को देख देख करके समझ लेना चाहिए कि भाई इसी तरह से हम भी चले जाएंगे। तो हमारा सच्चा जो सुख है, सच्चा आनंद है, सच्ची शांति और सच्ची शक्ति वो कहाँ है, किस तरफ है वो? कभी ना कभी तो उसको उसी की तलाश कर रहा था, खोज कर रहा था। तो बिना महात्माओं के, अनुभवी पुरुषों की ये चीज मिलेगी नहीं। तो ये कोई गीता और रामायण में, कोई वेदों और पुराणों में तो है नहीं, क्योंकि वो तो जो उन्होंने साधना की थी वो उन्होंने वाक्य लिखे उसमें। तो साधना तो नहीं है उसमें, वाक्य उनको आप पढ़ते रहिए, लेकिन चीज तो वो यहाँ है नहीं। उसकी जब साधना करोगे तभी वो चीज मिलेगी। तो अंतर्मुख, पहले जो योग की साधना होती थी अब कल युग में हो नहीं सकती। अब तो जो सूरत शब्द योग है, सुलभ और सहज, उसकी तो साधना हो सकती है। तो वो तो कहीं बिरले महापुरुषों से मिलेगा, वो आम जगह तो मिलने वाली नहीं कि चलो ठीक पढ़ करके हम सुना दें तो योग हो जाएगा। वो तो सहज योग है,
जो कलयुग में महात्माओं ने सहयोग जो जारी किया है, जिसमें कि कोई तकलीफ परेशानी, कोई घर बार का यानी त्याग, कामकाज का, कपड़ों का, खाने का ना हो और सहज में ही मन का सिमटाव हो जाए, चित्त और बुद्धि में विवेक हो जाए, सूरत का साथ दे, तो कलयुग में सहज योग है, सुलभ योग, आसान योग। अब वो कहीं कहीं महात्माओं से मिलेगा जो अनुभवी पुरुष है उनसे। अब ये लिखने पढ़ने की चीज नहीं, किताबें तो बहुत लिखी है, उन किताबों का कोई ज्ञान तो है नहीं, बोध तो है नहीं उनका। जब बोध नहीं है तो क्रिया नहीं, कर्म नहीं है। जब बोध नहीं है तो फिर बह जाओगे, इंद्रियों के जाल में फंस जाओगे, फिर मन उसमें लग जाएगा तो साथ नहीं देगा। तो महात्माओं की जरूरत थी। इन दिनों में लोग अधिक अपनी इंद्रियों को इन संसार प्रपंचों में फंसा चुके, इस वजह से दुखी दुख, परेशानी परेशानी, चिंता ही चिंता, अशांति अशांति। तो थोड़ा बहुत जब उधर से मुड़े तब तो उनको थोड़ी बहुत कुछ शांति का कुछ एहसास, ठंडक मालूम हो, लेकिन उधर से मुड़ते ही नहीं, उसी में ज्यादा लीन होते चले जाते। तो ऐसे ही जाते जाते वही समाप्त हो जाते, तो खेल खत्म हो जाएगा। मनुष्य मंदिर तो थोड़े दिन के लिए मिला है, तो इसे तो खत्म होना ही है, समाप्त होना ही है। ये लीला है, पंचभौतिक शरीर की है तो समय से समाप्त हो जाएगी और तुम देखते रह जाओगे क्या है। लेकिन इसमें जो रहने वाला, उसका बोध नहीं है कि वो कौन है, तो वो जीवात्मा वो सूरत है। उसी की जानकारी करनी चाहिए कि मनुष्य रूपी मंदिर में वो चेतन क्या चीज है। जब आप इसकी खोज करोगे तो महात्माओं के निकट पहुंच जाओगे, वहां इसका सारा राज मिलेगा। बगैर इस राज के जाने पे कोई आदमी को समझ नहीं सकता। तो हम लोग इस संसार के इस मन प्रपंच में ऐसे इंद्रियों के जाल में फंस गए कि आदत बन गई, स्वभाव बन गया। तो ये संसारी क्षणिक भोग छूटते नहीं, और थोड़ा बहुत इनसे जब ढीले हो तो अंदर में कुछ, अब ये तो दरवाजा बंद है। जब जीवात्मा का मनुष्य रूपी मंदिर में दरवाजा बंद हो गया और महात्मा कहते हैं इस दरवाजे को खटखटाओ और दरवाजा खोलो, तो उनकी मदद से अगर दरवाजा खोले तो सामने कोहरा लगा हुआ। कोहरा कहते हैं जैसे जाड़े में कोहरा आता, कुछ नहीं दिखाई देता, तो कर्मों का कोहरा लगा हुआ है और उन्हीं कर्मों से अपनी आंख बंद है। तो जो जीवात्मा की दिव्य आंखें बंद हो गई। अब जब तक वो सामने उसे कर्मों के कोहरे की सफाई ना हो तब तक आंख खुले कैसे, दिखाई कैसे दे? वो तो बिल्कुल बंद है, धुंधुकार है, अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो महात्मा उसकी युक्ति जानते हैं कि ये कोहरा किस तरह से साफ होगा। जब वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे इसकी सफाई करो, तो साधक उसकी सफाई करता, वही कोहरा साफ होने लगता है। तो जीवात्मा की जो दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, वो खुल जाता है। अब दो आंखें बाहर, अंदर में एक आंख। अब बाहर की आंख बंद हो जाए तो बाहर से बंद, कुछ नहीं दिखाई देगा। अंदर की आंख बंद हो गई तो अंदर से नहीं दिखाई देता। अब उधर की आंख खुल जाए तो उधर दिखाई दे, इधर की आंख खुल जाए तो इधर दिखाई दे। ये आंखों का ये साकार, ये जड़ जो कुछ भी है ये सब साकार, और दिव्य आंख का वो चेतन साकार। वैसे उधर भी साकार है, इधर भी साकार है। ये नहीं कि उधर निराकार, न देखने के कारण निराकार, आंख बंद है तक तो निराकार है। वो चेतन सृष्टि उसकी तभी निराकार है जब तक दिखाई नहीं देता, और जब आंख खुल गई तो वही साकार हो गया। तो असल में बातों में जड़ भी साकार और वो चेतन भी साकार। चेतन चेतना जीवात्मा के लिए, दिव्य आंख के लिए वो साकार, और ये जड़ आंखों के लिए साकार। ये जड़ चीजें दिखाई देती है जड़ आंखों से। ये मनुष्य शरीर की जड़ आंखें, पंचभौतिक ये खोल है, इसकी आंखें, ये जब तक पर्दा साफ रहेगा तब तक दिखाई देगा, पर्दा खराब हो गया बंद हो गया। ऐसे जीवात्मा की कर्मों के कोयले से आंख बंद हो गई तो वो निराकार हो गया। तो चीज तो अपने सब कुछ है अपने पास में, लेकिन नच भेद जाने के कारण पता ही नहीं चलता। तो धीरे 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 जब भेद मिल जाता और साधक साधना करता तो धीरे 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 रास्ता, घाट खुलेगा। एकाएक कहो कि घाट खुल जाए, ऐसे नहीं, समय 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 धीरे धीरे
जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे काम होता जाएगा। लेकिन कभी कभी अनुभव होता है भाग्यमान, बुद्धि संसार का चिंतन करने लगी, इधर चित्त भाग गया, तो जब ये सब भाग जाएंगे तो काम करने वाला चला गया, तो घेर करके लाया जाता है कि चित्त भी इधर आए, उधर मन भी इधर, और यहां आकर के लगे। तो साधना करते, सफलता प्राप्त करते हुए भी मन अपनी आदत से संसार के क्षणिक भोगों की तरफ भागता है, क्योंकि वो उसकी आदत पड़ी हुई। ऐसे ही धीरे 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 जब अंदर का रस मिल जाएगा और उस रस का जब वो आदी हो जाएगा तो ये छोड़ जाएगा, उसमें लग जाएगा। यही है साधना की, साधक की सफलता। और इसी में हम लोगों को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है कि भाई ध्यान में, भजन में, सुमरन में, ताकि मन उधर से थोड़ा बहुत रुक करके दरवाजे पर एकाग्र सूरत का साथ दे दे और जल्दी काम हो जाए। तो लग करके करना चाहिए। जब लग करके करोगे तो काम जल्दी होगा। और उस समय पर जब भजन करो, ध्यान करो, तो बराबर निगरानी रखो कि चित्त न जाए, न मन कहीं जाए, न बुद्धि किसी चीज पर विचार करे। क्या अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो रुके रहे, तो फिर कानों से सुनाई भी देने लगे, आंख से दिखाई भी देने लगे, शुरू हो जाए और मन बुद्धि चित्त भाग जाएगा। तो काम करने वाले तो पर्दे के साथ में भाग गए। अभी तो सूरत का पर्दा नहीं खुला है, अभी तो शरीर का है, तो भागे उसके साथ, पर्दे के साथ में, तो सूरत अकेली कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मन को, चित्त को, बुद्धि को साथ ले लो और साथ लेकर के काम करो, तो ये पर्दा जो चंचलता करता है वो स्थिर हो जाएगा, तो अंदर की आंख खुल जाएगी, तभी कुछ काम हो सकेगा। तो ये तो अपने पास सब कुछ है, लेकिन न जाने के पार लाखों कोस दूर, न जाने के पार नहीं है, वो भेद हम नहीं जानते, इसलिए उसको मुश्किल और कठिन समझते हैं कि भाई उधर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। फिर कहने लगते हो कोई नहीं जा सका, फिर कहने लगते हो कुछ है ही नहीं, फिर कहते हो भगवान ही नहीं है, फिर कहते हो कि स्वर्ग ही नहीं, फिर कहते हो जन्म मरण नहीं। जो जिसकी बुद्धि में आ गया वही